क्योंकि कोई भी चीज अगर हमें पता लग जाए कि प्रॉब्लम क्या है या क्यों होती है, तो उसको वी कैन मैनेज इन बेटर वे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अस्थमा का। और जब बात आती है अस्थमा का, तो अस्थमा क्या है? अस्थमा है एक ऐसा क्रॉनिक डिजीज जिसको बोलते हैं क्रॉनिक लंग डिजीज, यानी एक ये लंबे समय तक चलने वाला हमारे फेफड़ों से संबंधित समस्या है, जिसमें क्या होता है? दैट कॉजेज एयरवे ऑफ द लंग टू स्वेल एंड नैरो। यानी जब भी हमारे हवा का जो रास्ता है, अगर उसके अंदर सूजन आएगा या उसका जो रास्ता है वो सिकुड़ जाएगा, उससे क्या होगा? उससे हवा हवा का जो पैसेज है उसमें प्रॉब्लम होगा। और जब हवा के पैसेज में प्रॉब्लम होगा तो उससे क्या होगा? उससे सांस लेने में तकलीफ होगी, घबराहट होगी, जो सांस लेने में तकलीफ बढ़ेगी। उसके साथ साथ हमारा छाती में भारीपन होगा और होगा कफिंग का प्रॉब्लम। और यही इंडिकेशन है कि अगर किसी को होता है अस्थमा तो क्या होगा? उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, उसका चेस्ट में भारीपन रहेगा, बार बार खांसी होगी। और इसको क्यों? क्योंकि जो हवा के जाने का रास्ता है, जो एयरवे है, अगर उसके अंदर स्वेलिंग आएगा, अगर वहां पे सूजन आएगा या उसका जो ट्यूब है उसमें जो रास्ता है वो नैरो हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, दैट विल कॉज प्रॉब्लम इन पैसेज ऑफ द एयर। तो अगर बात करें हम अस्थमा का, अस्थमा के ट्रिगर और रिस्क क्या क्या है, या कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनसे हो सकता है अस्थमा का ज्यादा प्रॉब्लम, और क्या क्या उसके रिस्क एसोसिएटेड फैक्टर है। तो सबसे पहले अगर बात करें अस्थमा प्रॉब्लम का, तो अस्थमा प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो या हो फीमेल, लेकिन आमतौर पे अस्थमा प्रॉब्लम ज्यादा पाया जाता है वुमेन्स के अंदर। वुमेन्स के अंदर इसके होने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा होती है। और अगर बात करें इसके रिस्क फैक्टर का, यानी कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनसे हो सकता है अस्थमा का और ज्यादा समस्या, तो अगर किसी का वजन ज्यादा होता है, या कोई इंसान अगर स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता है, या वो जो भी कोई ट्रीटमेंट लेता है अगर उसको लगातार ना ले, या उसको अगर कोई हो जाए दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम जैसे साइनस का प्रॉब्लम, नेजल पॉलिप्स, या उसको हो कोई भी लंग डिजीज, तो उससे हो सकता है ज्यादा प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग अस्थमा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ट्रिगर्स का, ट्रिगर्स मतलब वो चीजें या वो फैक्टर जब भी कोई इंसान उनके टच में आएगा तो अटैक बढ़ेगा अस्थमा का। तो ट्रिगर्स क्या है अस्थमा के? सबसे पहले डस्ट माइट, यानी जैसे इंसान धूल मिट्टी में जाएगा तो उसको हो सकता है अस्थमेटिक अटैक। या पेट डेंटर, यानी जो पालतू हमारे घरों में जानवर होते हैं, जैसे बिल्ली हो, चूहा हो, या हो कुत्ते, उनके जो बाल होते हैं उनसे भी कई बार अस्थमा का अटैक आ जाता है। या अगर बात करें पोलेंस का, पोलेंस मतलब जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स के अंदर जो पोलेंस होती है, पोलन ग्रेन, उनसे भी हो जाता है अस्थमा का अटैक, या हो जाता है बिकॉज ऑफ मोल्ड। या अगर हम जाते हैं एक धूल भरे प्रदूषित माहौल में, या कुछ केमिकल हैं जो कॉज कर देते हैं अस्थमा की प्रॉब्लम को, या जब बढ़ता है हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, यानी तनाव बढ़ जाता है, या अगर हम बात करें जब भी मौसम में बदलाव आते हैं, जैसे ठंड के अंदर या हवा में सूखापन ज्यादा हो जाए, तो उससे हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन वो ज्यादा हो सकता है, एंड दैट मे कॉज द प्रॉब्लम ऑफ अस्थमा। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं या है रिस्क फैक्टर जिनसे हो जाता है अस्थमा का प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम अस्थमा के बारे में बात करें तो अब हम बात करते हैं कि अस्थमा अटैक अगर किसी को होता है, या किसी को अगर होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो उसके क्या क्या सिम्टम है या क्या क्या उसके लक्षण है। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है विजिंग। विजिंग मतलब इसको बोल सकते हैं वहां भाषा में खरखराहट, यानी चेस्ट के अंदर से एक अजीब सी आवाज आना, उसको बोलते हैं विजिंग। दूसरा कफ मतलब खांसी की समस्या का ज्यादा होना। तीसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में तकलीफ होना। चौथा टैकीकार्डिया, यानी एबनॉर्मल हार्ट रेट, जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। तो इससे भी हो सकता है अस्थमा का सिम्टम। फोर्थ फिफ्थ सिम्टम इज
डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में परेशानी, सांस लेने में दिक्कत। छठा सिम्टम है पेल एंड वेट स्किन, यानी जब भी हमारी त्वचा ज्यादा पीलापन उसमें आएगा या उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बढ़ेगा, वो भी एक सिम्टम है जिससे हो सकता है अस्थमा का इंडिकेशन। सेवंथ सिम्टम इज डिस्पिनिया। और ये क्या होता है डिस्पिनिया? डिस्पिनिया मतलब आप कह सकते हैं सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में समस्या। और आठवां सिम्टम है चेस्ट टाइटनेस, यानी सीने के अंदर जकड़न का हो जाना। तो जिस भी किसी इंसान को फील होते हैं ये सिम्टम या जिसके नजर आते हैं ऐसे लक्षण, तो उसको हो सकता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या अस्थमा का प्रॉब्लम। तो अगर अस्थमा की हम बात करें या हो कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उनको अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से मैनेज करें, अच्छे से उनका आप समाधान करें और पाए शानदार बेहतरीन नॉर्मल एयर पैसेज, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा के कुछ शानदार सप्लीमेंट। तो अगर हम बात करें द प्रोडक्ट कॉम्बो फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और अस्थमा प्रॉब्लम, यानी अगर किसी भी इंसान को कोई भी सांस की समस्या है या है उसको अस्थमा का प्रॉब्लम, तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं या दे सकते हैं कीवा के ये 4 शानदार उत्पाद। पहला कीवा स्वासहरी सिरप, सेकेंड इज कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप, तीसरा है कीवा इम्यूनर टैबलेट और चौथा कीवा अकाई जूस। और आज के सेशन में हम बात करेंगे इन 4 प्रोडक्ट्स के बारे में और जानेंगे कि उत्पाद कैसे हेल्प करेंगे हमारे लंग्स फंक्शन को और बेहतर करने में। तो जब भी किसी को होती है सांस की कोई भी तकलीफ या उसको अस्थमा का प्रॉब्लम, सबसे पहले आप रिकमेंड करेंगे उसको कीवा इम्यूनर टैबलेट। और जैसा कि नाम है कीवा इम्यूनर टैबलेट, ये एक ऐसा शानदार फॉर्मुलेशंस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और कीवा इम्यूनर टैबलेट मिलके बना है 4 शानदार बेहतरीन हर्बल एक्सट्रैक्ट का। इसमें आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ तुलसी, एक्सट्रैक्ट ऑफ दालचीनी, सौंठ और काली मिर्च। तो कीवा इम्यूनर टैबलेट मिलके बना है इन 4 शानदार बेहतरीन चीजों से। पहला तुलसी एक्सट्रैक्ट, दूसरा दालचीनी एक्सट्रैक्ट, तीसरा सौंठ यानी सूखे अदरक का पाउडर और चौथा काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट। और ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा शानदार बेहतरीन कमाल का कॉम्बिनेशन है जो है 100% नेचुरल, जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट हमें देगा शानदार बेनिफिट इन मैनेजिंग कंट्रोलिंग लंग्स डिजीज। तो अगर हम बात करें कीवा इम्यूनर टैबलेट का, इसको लेने से हमें क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे या मिल सकते हैं। सबसे पहले ये बूस्टअप करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी हमारे शरीर का जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको ये बढ़ाने में हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा हमारी इम्यूनिटी को। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में जो भी है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, उसके खिलाफ बहुत शानदार हेल्प करेगा और देगा हमें शानदार रिलीफ इन कंट्रोलिंग द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तीसरा, ये हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाता है हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस को, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो या हो वायरस, वो बॉडी में एंटर ना करे, और अगर कर जाए तो वो इन्फेक्शन कॉज ना कर पाए। तो ये हमारे बॉडी में बढ़ाएगा रेजिस्टेंस को, ताकि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आके इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। चौथा, ये होता है एक बहुत ही शानदार एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी होता है स्वेलिंग या एलर्जी या पेन, उसको कम करने में हेल्प करेगा। और हमने जाना था अस्थमा क्या है, जब भी हमारे एयरवेज में होता है स्वेलिंग, वहां पे आता है सूजन, दैट मे कॉज अस्थमा प्रॉब्लम। तो जब आप यूज करेंगे कीवा इम्यूनर टैबलेट, तो क्या करेगा, ये सूजन को कम करेगा, ब्लॉकेज को रोकेगा, जिससे हमें प्रॉब्लम सांस का नहीं होगा। फिफ्थ बेनिफिट है, ये होता है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को बचाएगा रेडिकल्स के डैमेज से, ताकि हमारे लंग्स का फंक्शन और बेहतर बना रहे। उसके अलावा अगर बात करें बदलते मौसम में जो हमें
सर्दी जुकाम या फ्लू होता है उससे बचाने में या उसको क्योर करने में हेल्प करेगा कीवा इम्यूनर टैबलेट। तो इसके लिए आप ले सकते हैं एक या दो टैबलेट दिन में 2 से 3 बार, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद। यानी अगर बात की जाए डोसेज का तो इसका आप ले सकते हैं 1 से लेके 2 टैबलेट दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम को, और पा सकते हैं इसके शानदार हेल्थ बेनिफिट। सो फॉर ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम फर्स्ट रेकमेंड कीवा इम्यूनर टैबलेट। सेकंड पे जो आप रेकमेंड कर सकते हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वो है कीवा अकाई जूस। और कीवा अकाई जूस के हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे इसके फीचर हैं। लेकिन आज के इस सेशन में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे अगर कीवा अकाई जूस को आप यूज करते हैं तो ये कैसे हेल्प करेगा हमारे लंग्स फंक्शन को बेहतर करने में। तो कीवा अकाई जूस एक ऐसा शानदार सप्लीमेंट है जिसमें आपको मिलते हैं 21 अलग अलग फलों का एक्सट्रैक्ट, जो हमारी बॉडी में क्या करेगा, हमारी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हमारी बॉडी को देगा ये शानदार मात्रा में पोषण, ताकि हमारी बॉडी में ना हो कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। उसके अलावा इसमें आपको मिलते हैं बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी बॉडी में जो भी सेल को डैमेज करने वाले पेडिकल्स बनते हैं उनको ये खत्म करने में हेल्प करेगा और देगा हमें शानदार इम्यून सिस्टम, जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होंगे, और अगर हो जाएगा तो होगा बहुत जल्दी रिकवरी। तो कीवा अकाई जूस एक ऐसा शानदार सप्लीमेंट है जो हमारी पूरी हेल्थ के लिए बहुत शानदार काम करेगा, इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा, इन्फेक्शन को कम करेगा, बॉडी में क्लींजिंग को बढ़ाने में हेल्प करेगा और देगा हमें ओवरऑल शानदार स्वास्थ्य। लेकिन अगर हम बात करें कीवा अकाई जूस और हमारे लंग्स का जो हेल्थ है उसका क्या रिलेशनशिप है, तो कीवा अकाई जूस को अगर हम ले फॉर पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या लंग्स प्रॉब्लम तो क्या है, कीवा के जूस में आपको मिलेंगे बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन, मिनरल और बहुत सारे दूसरे पोषक तत्व जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी लंग्स प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से जो बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है, जो आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज, उनको कम करने में ये हेल्प करेगा। उसके अलावा कीवा अकाई जूस एक बहुत शानदार सोर्स है जिसमें आपको मिलेगा बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन सी, जो हमारे लंग्स हेल्थ को बेहतर करने में हेल्प करेंगे, हमें बचाएंगे लंग्स के कैंसर से और बहुत इफेक्टिवली काम करेंगे हर प्रकार के सांस की समस्या को कंट्रोल करने में। उसके साथ साथ इसमें आपको मिलता है बहुत शानदार मात्रा में एंथोसियानिन, जो हमारे लिवर, जो हमारे लंग्स के टिश्यूज को बचाता है डैमेज से, जिससे हमारे लंग्स का जो फंक्शन है वो और बेहतर हो जाता है और हमें मिलता है शानदार सपोर्ट इन ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। उसके साथ साथ ये हमारे लंग्स के अंदर जो भी कैंसर सेल बनी है या बन सकती है, ये कैंसर सेल की ग्रोथ को कम कर देगा, जिससे कैंसर फैलने का जो चांसेस है या प्रेवलेंसेस है उसको अभी आप कम कर सकते हैं। तो ये कुछ शानदार बेनिफिट है अगर आप यूज करते हैं कीवा अकाई जूस। ये हमारे लंग्स हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, लंग्स इन्फेक्शन को रोकेगा, कैंसर से बचाएगा और देगा हमारे लंग्स को शानदार प्रोटेक्शन। उसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा, इन्फेक्शन से रोकेगा और देगा हमें शानदार एनर्जी लेवल और शानदार बॉडी का स्टेमिना। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा अकाई जूस को। लेकिन जब भी आप यूज करते हैं कीवा अकाई जूस को तो इसके साथ आपको क्या चीजों को करना है और क्या चीजें नहीं करना, ताकि आपको मिले इसका और शानदार बेहतरीन परिणाम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका शानदार बेनिफिट मिले तो इसको आप यूज कीजिए दिन में 2 बार, सुबह शाम, खाली पेट, खाना खाने से कम आधा घंटा पहले। उसके साथ साथ अगर आप इसको लेते हैं अकाई जूस को तो आप हमेशा इसको लेंगे मेजरिंग कैप्स में और आप इसको डिसॉल्व करेंगे, डालेंगे 150 ml पानी में या किसी और दूसरे जूस के साथ। और जब आप लेते हैं कीवा अकाई जूस और चाहते हैं कि बॉडी का जो क्लींजिंग है वो और बेहतर हो तो आपको पीना चाहिए थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में पानी। और जब भी आप इसका सेवन करें ऑलवेज यूज कीवा अकाई जूस इन ए ग्लास टम्बलर। और
जो भी महिलाएं गर्भवती है या बच्चों को दूध पिलाती है उनको ये सेवन करना नहीं चाहिए। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो ये है कीवा अकाई जूस। और कैसे करेगा ये हमारे लिवर की सॉरी हमारे लंग्स की सपोर्ट। तीसरा प्रोडक्ट जो आप दे सकते हैं इन ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वो है बहुत शानदार उत्पाद है और वो है कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। इसको शॉर्ट में बोलते हैं KAPD, कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। एक ऐसा शानदार ड्रॉप फॉर्मुलेशन है जो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत शानदार काम करता है। और इसके शानदार जो फंक्शंस हैं, शानदार इसके जो बेनिफिट है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं एलिक्सर फॉर लाइफ, यानी ये हमारे लिए है अमृत के समान। क्योंकि जब आप इसका सेवन करेंगे तो इससे हमारी बॉडी को मिलेंगे अनेकों शानदार फायदे, जिससे हमारा हेल्थ और बेहतर हो सकेगा। सो कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप इज एन एलिक्सर ऑफ लाइफ, यानी ये है हमारे लिए अमृत के समान जो हमारी हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करेगा और देगा हमें शानदार इम्यून सिस्टम। और अगर हम बात करें कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप का, तो ये 100% सेफ है, नेचुरल है, इफेक्टिव है और हमारी बॉडी के जो बहुत सारे फंक्शंस हैं उनको स्टोर करने में ये हेल्प करेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो अगर सबसे पहले हम जाने कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप का कंपोजिशन क्या है, यानी किन किन चीजों से मिलकर बना है कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। तो इसमें आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ सिट्रस यानी मौसमी का एक्सट्रैक्ट। उसके अलावा इसमें आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ कागजी नींबू, नागरमोथा, जायफल, आंवला, तुलसी, काली मिर्च, पीपल और अदरक। तो ये है द बेस्ट यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप, जिसमें आपको मिलेगा मौसमी का एक्सट्रैक्ट, कागजी नींबू, नागरमोथा, जायफल, आंवला, तुलसी, काली मिर्च, पीपल और अदरक का एक्सट्रैक्ट। और इस कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप की अगर अब बात करें इसके लेने से हमें क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे, क्या क्या इसके हमें मिलेंगे बेनिफिट। तो सबसे पहले अगर इसके बेनिफिट की हम बात करें तो एक ऐसा शानदार ड्रॉप फॉर्मुलेशन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करेगा, हमारी वाइटलिटी को इंप्रूव करेगा और हमारी बॉडी को देगा शानदार फिजिकल हेल्थ, ताकि हमारा स्वास्थ्य और बेहतर रहे और हेल्प करेगा तनाव को कम करने में, स्टेमिना को बढ़ाने में। और एक बहुत शानदार ये रेमेडी है जिससे हम जो भी कॉमन प्रॉब्लम है जैसे कफ, कोल्ड, फीवर या फ्लू, इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं बाय यूजिंग कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके बेनिफिट का, तो पहला बेनिफिट है कॉमन कोल्ड प्रॉब्लम, यानी जो आम तौर पे सर्दी हो जाती है या ठंड लगती है या हो जाती खांसी, उसमें बहुत शानदार काम करेगा कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। और इसके अंदर पाए जाते हैं बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन हीलिंग प्रॉपर्टीज, यानी हमारी बॉडी में जो कफ होने का या कोल्ड होने का जो रीजन है उसको ये खत्म करने में हेल्प करेगा और हमारे गले के अंदर जो भी इरिटेशन है या जो हमारे हवा के रास्ते में जो रुकावट है उसको खोलने में ये हेल्प करेगा और कंट्रोल करेगा फ्लू और कोल्ड की प्रॉब्लम को। उसके साथ साथ इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो क्या है, अगर आप यूज करते हैं कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप तो ये बहुत शानदार काम करेगा इन ऑल टाइप ऑफ कफ, यानी हमारे बॉडी में जो भी खांसी की समस्या है और खासकर अगर बलगम का प्रॉब्लम है, खांसी के साथ बलगम भी है, तो ये काम करता है एज ए पावरफुल एक्सपेक्टोरेंट, यानी ये बलगम को बाहर निकालने में हेल्प करेगा और हमें देगा बहुत शानदार रिकवरी इन कंट्रोलिंग कफ एंड अस्थमा प्रॉब्लम। तो अगर आप लगातार इसका सेवन करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में कफ फॉर्मेशन नहीं होगा और हमें मिलेगा शानदार लंग्स या शानदार बॉडी फंक्शन। तीसरा इसका जो बेनिफिट है वो है अगर आप यूज करते हैं कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप तो जो भी है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। क्यों? क्योंकि ये होता है एक ऐसा शानदार एंटी माइक्रोबियल प्रिपरेशन जो हमारी बॉडी में हर प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और फंगस का जो इन्फेक्शन है उसको रोकने में हेल्प करेगा और हमारे जो विंड पाइप है उसमें जो
कंजेशन है या जो रुकावट है उसको खोलने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इस कीवा एंटीपोलिशन ड्रॉप में पाया जाता है कैम्फीन, यूजिनॉल और सियानॉल, और ये तीनों होते हैं बहुत शानदार ऐसे एक्सट्रैक्ट जो होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। उसके अलावा अगर बात करें कोई भी आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, उसमें शानदार काम करेगा कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। चौथा इसका जो बेनिफिट है वो क्या है? अगर आप लेते हैं कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप तो ये हेल्प करेगा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, और एक ऐसा शानदार ये फॉर्मुलेशन है जिसको लेने से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत शानदार तरीके से डेवलप होगा और हम अपनी बॉडी को बचाएंगे अनेकों प्रकार के इन्फेक्शन से, जैसे इन्फेक्शन फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजोआ, ताकि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। पांचवा इसका जो बेनिफिट है वो क्या है? ये बहुत शानदार काम करता है फॉर अस्थमा प्रॉब्लम, यानी जो सांस की समस्या है उसमें बहुत इफेक्टिवली काम करेगा कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। क्यों? क्योंकि क्या करेगा? ये हमारे विंड पाइप के अंदर जो भी कंजेशन है, जो भी रुकावट है या जो भी विंड पाइप में ब्लॉकेज है या स्वेलिंग है, उसको ये खत्म करने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पाए जाते हैं कुछ ऐसे खास फाइटोन्यूट्रिएंट और जरूरी ऑयल जो हमारे जो विंड पाइप है उसको खोलने में हेल्प करेंगे और देंगे हमें शानदार बेहतरीन परिणाम इन कंट्रोलिंग अस्थमा प्रॉब्लम। छठा इसका जो बेनिफिट है वो है अगर आप यूज करते हैं कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप तो क्या करेगा? ये है बहुत शानदार हमारी ओरल हेल्थ को बेहतर करने में, यानी हमारी जो माउथ कैविटीज है उसके अंदर ये शानदार काम करेगा एज ए पावरफुल डिसइंफेक्टेंट, और हमारे माउथ के अंदर जो भी कैविटीज बनती है या जो भी होता है बैड स्मेलिंग, बदबू आती है, उसको खत्म करने में हेल्प करेगा। और हमारे माउथ के अंदर जो भी होते हैं अप टू 99% जर्म या बैक्टीरिया, उनको ये खत्म करने में, मारने में हेल्प करेगा। हमारे मुंह के छालों को ठीक करने में हेल्प करेगा और हमारे माउथ के अंदर जो हो सकता है कैंसर का प्रॉब्लम उससे बचाने में हेल्प करेगा कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। अगर आप करते हैं स्मोकिंग या लेते हैं तंबाकू का सेवन, तो जो लोग तंबाकू खाते हैं या करते हैं ज्यादा स्मोकिंग, अगर वो यूज करें कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप तो उनका लंग सेल तो बेहतर होगा ही होगा, उसके साथ उनके मुंह से जो बदबू आती है वो नहीं आएगा और वो अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम माउथ कैंसर प्रॉब्लम। सातवां इसका जो बेनिफिट है वो क्या है? अगर आप यूज करते हैं कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप तो जो भी है हमारे लंग्स के अंदर प्रॉब्लम या वहां पे जो इन्फेक्शन को खत्म करने में हेल्प करेगा कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिलता है हमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी, कैम्फीन, यूजिनॉल और सियानॉल, जो हमारे लंग्स के अंदर जो भी इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे लंग्स के अंदर धूम्रपान से, टीबी से या लंग कैंसर से जो प्रॉब्लम होती है उनको हील करने में, ठीक करने में हेल्प करेगा कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। तो ये देगा हमें शानदार लंग्स फंक्शन। हमारे फेफड़ों के अंदर जो भी है प्रॉब्लम, चाहे वो हुआ है स्मोकिंग से या टीबी से या लंग्स के कैंसर से या लंग्स में इंफेक्शन से, उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। आठवां इसका जो बेनिफिट है वो क्या है? ये होता है बहुत शानदार एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर और खासकर हमारे विंड पाइप के अंदर जो सांस की नली है उसके अंदर जो स्वेलिंग आती है उसको ये खत्म करने में हेल्प करेगा। और स्वेलिंग नहीं आएगा तो क्या होगा? हमारे लंग्स के अंदर या विंड पाइप के अंदर होगा नॉर्मल पैसेज ऑफ द एयर, जिससे हम हमारा जो लंग्स हेल्थ है वो बेहतर रहेगा और हमारा ओवरऑल जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भी बेहतर हो सकेगा। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। तो अगर इसके हम बात करें कैसे इसको लेना है, तो इसके लिए जो डोसेज है वो होता है थोड़ा सा एज पर एजेस, तो इसका डोसेज आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम इसके डोसेज का, तो अगर आपको देना है बच्चे को जिसका एज है 7 साल से लेके 13 साल, तो उसको आप देंगे 1 बूंद सुबह, 1 बूंद शाम को, सुबह शाम खाली पेट। अगर एज है
14 साल से लेके 17 साल, तो आप देंगे 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, सुबह शाम खाली पेट। और अगर एज है 17 साल से या 18 साल से ज्यादा, तो उसको आप देंगे 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को, सुबह शाम खाली पेट। और आपको मिलेगा शानदार बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट ऑफ कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। तो तीसरा उत्पाद था ये हमारा फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और अगर हमारी बॉडी हमें कोई भी है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा या रिकमेंड कर सकते हैं कीवा स्वास्थ्यहारी सिरप। और एक कीवा स्वास्थ्यहारी सिरप क्या है और क्या इसके होते हैं शानदार हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में हम आज बात करेंगे। और कीवा स्वास्थ्यहारी सिरप की जब बात होती है तो ये है एक ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला, यानी ये काम करेगा 3 तरीके से। जब भी आप यूज करेंगे कीवा स्वास्थ्यहारी सिरप, तो इसका हमारी बॉडी में होगा 3 तरीके से काम। कैसे होगा? सबसे पहले ये होता है नेचुरल एंटीबायोटिक, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये काम करेगा एज ए नेचुरल एंटीबायोटिक, यानी हमारी बॉडी में जो भी होता है इन्फेक्शन, चाहे वो हो बैक्टीरिया का, फंगस का या वायरस का, उसके इन्फेक्शन को रोकने में ये हेल्प करेगा। और इसमें रोल प्ले करेगा गिलोय, तुलसी, चिरायता, पपीता, पीपल और भूमि आंवला, जो होते हैं प्राकृतिक एंटीबायोटिक, जो हमारी बॉडी में बूस्टअप करेंगे एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को, वायरस को खत्म करेंगे और हमें हमारी बॉडी को बचाएंगे फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन। दूसरा इसका जो काम है वो है नेचुरल एंटीस्पाज्मोडिक, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ऐठन आती है या जो स्वेलिंग होता है उसको कम करने में हेल्प करेगा। वसाका, कंथकारी, मुलेठी, दालचीनी, तेजपत्रा, कंथकारी, पुदीना, कपूर, लसोड़ा, बनफसा, भृंगराज, कलमीशोरा और अजवाइन एक्सट्रैक्ट, जो हमारे एयर पैसेज को अच्छा करेंगे, हमारी चेस्ट के अंदर या नाकों के अंदर जो कंजेशन है, रुकावट, उसको खोल के देंगे हमें शानदार एयर का पैसेज। तीसरा इसका काम है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, यानी ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हेल्प करेगा, वो भी विदाउट एनी केमिकल, यानी नेचुरल वे में। और इसमें हेल्प करेगा आंवला, गिलोय, हरड़, गोक्षरू, लौंग, अमलतास, सौंठ, काली मिर्च, इलायची और सौंफ का एक्सट्रैक्ट, जिसके लेने से क्या होगा, हमारे इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा और हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम है, चाहे वो कफ का हो, कोल्ड हो, फ्लू हो या हो अस्थमा का अटैक, उनसे मिलेगा हमें शानदार प्रोटेक्शन। तो अगर हम बात करें कीवा स्वास्थ्यहारी सिरप का, इस स्वास्थ्यहारी सिरप का जो कंपोजिशन है, इसमें आपको मिलेंगे कुल मिला के, अगर इसके बारे में बात की जाए तो कीवा स्वास्थ्यहारी सिरप में आपको मिलते हैं 28 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले अमलतास, कंथकारी, सौंठ, आंवला, गिलोय, पपीता, पुदीना, कपूर, अजवाइन, तुलसी, पीपल, भूमि आंवला, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, हरर, चिरैता, गोक्षरू, कलमीशोरा, भृंगराज, बनफसा, वसा, मुलेठी, दालचीनी, लसोड़ा, तेजपत्रा, लौंग और शहद का एक्सट्रैक्ट। तो कुल मिला के इसके अंदर आपको मिलेंगे 28 यूनिक हर्ब्स का कंपोजिशन, जो काम करेगा 3 प्रकार से और देगा हमें शानदार स्वास्थ्य, शानदार रेस्पिरेटरी हेल्थ। तो इसके लिए अगर बात करें व्हाट आर द इंडिकेशन, यानी कौन कौन सी वो प्रॉब्लम है जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा स्वास्थ्यहारी सिरप। तो ये बहुत शानदार काम करता है अस्थमा को कंट्रोल करने में, लंग्स फंक्शन इन्फेक्शन को क्योर करने में, खांसी को ठीक करने में, कोल्ड को कंट्रोल करने में, ब्रोंकाइटिस में, गले में खराश को और साइनस की प्रॉब्लम को बहुत शानदारली इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, मैनेज करता है कीवा स्वास्थ्यहारी सिरप। तो अगर बात की जाए इसके बेनिफिट का, अगर आप यूज करते हैं कीवा स्वास्थ्यहारी सिरप, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्सपल्शन ऑफ कफ है वो होगा ज्यादा बेहतर, ताकि हमारे लंग्स के अंदर या हमारे विंड पाइप के अंदर या चेस्ट के अंदर जो कफ फॉर्मेशन है वो लगातार बाहर निकलता रहे। उसके साथ साथ ये हर प्रकार के जो भी है
सांस का प्रॉब्लम उनको मैनेज करने में, ट्रीट करने में हेल्प करेगा। और ये 100% नेचुरल है, सेफ है, इफेक्टिव है, जो देगा हमें बेहतर लंग्स फंक्शन, ताकि हम हमारी बॉडी में जो भी है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उसको हम मैनेज क्योर कर सकें। उसके अलावा ये होता है एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, यानी ये हमारे नाकों के अंदर या हमारे विंड पाइप के अंदर या लंग्स के अंदर जो होता है एलर्जी का प्रॉब्लम या सूजन, उसको ये कम करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ बंद नाक को खोलेगा और जो रनिंग नोज प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में हेल्प करेगा। और हमारी स्वेलिंग को, इरिटेशन को कम करके हमारी चेस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा और देगा हमें शानदार बेहतरीन स्वास्थ्य। तो इसके लिए आप ले सकते हैं कीवा स्वासारी, सिर्फ 1 चम्मच यानी 5 ml दिन में 3 से 4 बार आप सेवन करेंगे तो मिलेगा आपको इसका शानदार हेल्थ बेनिफिट। और ये हमारे आज के प्रोडक्ट, आज का कॉम्बो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लंग्स हेल्थ शानदार हो, आपको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा का ये शानदार कॉम्बो, जिसमें आपके हमने बात किया प्रोडक्ट जो थे कीवा एंटी पोल्यूशन ड्रॉप, कीवा इम्यूनर टैबलेट, कीवा अकाई जूस एंड कीवा स्वासारी सिरप। अगर इस फॉर्मुलेशन को अगर आप यूज करते हैं तो जो भी है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या सांस की प्रॉब्लम, साइनस का प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, उससे आपको मिलेगा शानदार कमाल के रिजल्ट, कमाल के बेनिफिट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूं क्या इस सेशन में आपको जो भी हमारा लंग्स हेल्थ है या सांस का प्रॉब्लम, सेफ के बारे में मिला होगा बेहतर जानकारी। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसमें जो हमारा ये सेशन था दैट वाज लाइव ऑन फेसबुक पेज, तो वहां पे जाकर आप इसको मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके और मिले आपको इसका शानदार बेनिफिट। क्यों? क्योंकि अगर बात करें हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का या खासकर उसके अंदर मैं बात करूं अस्थमा का, तो डाटा ये कहता है कि लगभग 3.86% है प्रिवलेंसेस ऑफ अस्थमा, यानी इसको बोल सकते हैं सीवियर अस्थमा, वो है 3.86%। यानी अगर आप 100 लोगों से मिलते हैं तो उसमें आपको मिलेंगे 4 ऐसे लोग जिनको है अस्थमा का प्रॉब्लम। तो जो अपने आप एक बहुत बड़ा नंबर है जिसके लेके आप इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करके शानदार रिजल्ट पा सकते हैं और अपनी इनकम को और स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। तो ये है आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।